म्यूट कर दीजिए। वैसे तो ये चालू रखने की ज़रूरत नहीं, बट इसको लाइव चलता है। ठीक है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसावणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिन शासन की छत्र छाया हम और आप सबको मिली है, उस छत्र छाया में हम तत्वज्ञान के अभ्यास पूर्वक कुछ सत्य समझने की दृष्टि से ये स्वाध्याय श्रृंखला अपनी चल रही है। तीर्थंकर परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी कहा, आचार्यों ने उसे शास्त्रों में लिपिबद्ध किया, परंपरा से भाषांतर होते हुए हम तक पहुंचा। वो उपदेश अगाध है। पहली बात तो हमारा इतना सौभाग्य नहीं जगता है कि हमें शास्त्रों के अभ्यास करने की इच्छा उत्पन्न हो। धर्म करने की इच्छा तो होती है, परिणामों को प्रशस्त रखने का भाव तो जीव को होता है। शास्त्रों को पढ़ने की, शास्त्रों के अभ्यास करने की इच्छा हो, ऐसा बहुत दुर्लभ है। कदाचित ऐसी इच्छा हो भी जाती है कि पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में हमारे रहस्य लिखे हुए हैं। जिन शासन तो शास्त्रों से ही प्राप्त होगा, इस तरह से कदाचित हमको प्रेरणा भी मिल जाती है। तो हमारे सामने दूसरी समस्या आती है कि शास्त्र बहुत हैं। फिर क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है, किस किस को पढ़ें, और उनके आकार देख के तो और घबरा जाते हैं। 100, 200, 300 पन्ने से नीचे तो कोई शास्त्र होता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा शास्त्र, और मन ही मन में सोच के रह जाता है कि 2-4 दिन बाद शुरू करूँगा। और वो 2-4 दिन बाद वाले 2-4 दिन शायद कभी आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। कदाचित पढ़ने भी बैठता है तो अर्थभाषित नहीं होता है, और अर्थभाषित हुए बिना सत्य समझ में नहीं आता है। हालांकि जिन धर्म, जिन शासन दुनिया का सबसे सरल शासन है, दुनिया का सबसे सरल धर्म है,
इससे सरलतम धर्म, इससे सुगम धर्म दुनिया में कहीं है नहीं। और ये बात हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। ये अलग बात है कि हमने जाने अनजाने में उसे बहुत कठिन मान लिया है, बहुत तकलीफ़ देह मान लिया है, बहुत भारी ऐसा लगता है कि कैसे होगा, जबकि सच्चाई एकदम इससे उल्टी है। विश्व का सबसे सुगम धर्म, विश्व का सबसे सरल दर्शन, विश्व का सबसे ईजीएस्ट धर्म यदि कोई है तो वो जैन धर्म है। लेकिन हमारे दिमाग में बार बार ये दोहराया गया, सुनाया गया, सुना गया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैन धर्म का पालन करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो आधों ने तो वैसे ही हाथ खड़े कर लिए, भैया कठिन है तो आप ही कर लो, हमसे नहीं होगा। बचे कुचे हैं वो सुनते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन वैसा जीवन जी नहीं पाते हैं, क्योंकि मन में फिर से कहीं ना कहीं वो भय बैठा हुआ है। कौन सा? जैन धर्म बहुत कठिन है। लिखा भी था कहीं, लेकिन शब्दों के अर्थ सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं। कठिन शब्द का अर्थ था दुर्लभ है, रेयर है, सबको उपलब्ध नहीं है। कठिन शब्द का अर्थ ये बिल्कुल नहीं था कि कष्टकारक है। मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि ये ग्रंथ चरणान योग का है, और जैसे ही हम इसको पढ़ना, सुनना, समझना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा बार बार भ्रम होगा, और ये करना तो बहुत कठिन है, ये तो कैसे संभव होगा। आज की लाइफ स्टाइल में इसको प्रैक्टिकल हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब तो पूरी दुनिया बदल गई है। आचार्यों ने जब लिखा होगा तब वैसी परिस्थितियां रही होंगी, अब आज तो वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। तो हमें यूँ लग रहा है कि शायद ये शास्त्र 1000-2000 साल पहले बहुत उपयोगी रहे होंगे। अब तो दुनिया बदल गई ना, हम बदल गए हैं, तो अब ये शास्त्र उपयोगी नहीं है। सच्चाई ये है कि तब शायद कम उपयोगी होंगे, अब तो और ज़्यादा उपयोगी है। नहीं समझ में आया? तब कब बीमार लोग थे तो औषधियों की आवश्यकता कम पड़ती थी, अब तो मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक खुलवाने पड़ेंगे। पहले गांव में एक आध कोई वैद्य होता था, क्योंकि एक आध कोई बीमार होता था। अब तो हर दूसरा आदमी बीमार है तो हर दूसरा आदमी डॉक्टर बन रहा है। ऐसे ही चल रहा है ना। हर दूसरी पोस्ट आपको ज्ञान देती हुई मिल जाएगी, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो। यहाँ से शुरू होता है, फटाक से हम जाग जाते हैं, हाँ भैया बढ़िया चीज़ मिल रही। आप देख लो कितने डॉक्टर पैदा हो गए दुनिया में, बोलो। फिर भी डॉक्टर कम हैं कि पर्याप्त हैं? कम है अभी, और चाहिए। और पंडित तो 2-4 ही भारी पड़ रहे हैं भैया। क्या क्या करे, मति मारी गई है ना। मतलब अब तो एडवांस हो गए, अब तो हम समझदार हो गए, अब हम विकसित हो गए, तो अब हमें डॉक्टरों की कम ज़रूरत पड़नी चाहिए, वकीलों की कम ज़रूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि हम समझदार हो रहे हैं। जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसलिए अब हमें पग पग पर, मतलब हम पानी भी पिएं या ना पिएं, डॉक्टर से पूछ रहे, बोलो। वो सारी तेज गति है जनावर, उनको इतनी बुद्धि विवेक है। आप समझ गए? अब मैं गधे को याद नहीं करूंगा, हर बार करते हैं। आप सोचो, तो हमको अपने चित्त को ये बोलना पड़ेगा समझ के, युक्ति से, कि ये जैन दर्शन जो है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से द्रव्यान योग का निरूपण हो, चाहे वो प्रवृत्ति में चरणान योग का निरूपण हो, आप पालो या ना पालो, आप मानो या ना मानो, लेकिन इसे कष्टकारक और कठिन मत कहो। ये बड़ा सुगम है और बड़ा आनंददायी है।
हमने तो अपने दिमाग में भूत घुसा लिया है। तपस्या माने बहुत तेज भूख लग रही हो, बहुत गर्मी पड़ रही हो, बहुत सर्दी पड़ रही हो, पैरों में छाले पड़ रहे हो, इसका नाम तपस्या रख दिया है। भाई साहब, यदि इसका नाम तपस्या होगा तो सारे त्रिंच गति के जीव सबसे ज़्यादा तपस्वी कहलाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा भूखा कौन रह सकता है, उनसे ज़्यादा सर्दी गर्मी कौन सह सकता है, उनसे ज़्यादा ठंड की तकलीफ़ किसको होती है? हाँ बोलो, उनसे ज़्यादा पैरों में छाले किसके पड़ते हैं? एक बार कोई कील कांटा लग जाए तो वो लगा ही रहेगा, उसको कौन निकाले? वो लगा लगा पक जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, सब हो जाएगा। मनुष्य गति में तो वैसी सर्दी गर्मी भूख प्यास की है ही नहीं। यदि इससे ही तपस्वी कहा जाए तो नरक के नारकी तो सबसे बड़े तपस्वी हो जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा कष्ट कौन सह सकता है? कष्टों के सहने का नाम तपस्या नहीं है, फिर किसका नाम तपस्या है? हम तो यही समझ रहे थे। तपस्या तो आनंद का विषय है। तपस्या में तो कर्मों की निर्जरा होती है। तपस्या में तो मोक्ष महल पास आता हुआ दिखता है। तपस्या में तो चैतन्य का स्वाद आता है। तपस्या में तो अतीन्द्रिय रस बहता है। और हमें क्या लग रहा है? तपस्या माने पैरों में छाले, तपस्या माने बहुत तेज धूप, तपस्या माने बहुत सर्दी। अरे इसमें कुछ दम नहीं है। तपस्या तो अंतरंग में कषायों के अभाव का नाम है, और इतना अभाव हो गया है कि फिर सर्दी पड़े तो ठीक, गर्मी पड़े तो ठीक। फिर वो कहते हैं सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैन दर्शन जिन शासन बड़ा सुगम है, आनंददायी है, कठिन और कष्टकारक नहीं है। तो हमने तो सुना है कि आपने गलत नहीं सुना है, सही सुना है, लेकिन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं ना। मैं यहाँ कहूँ कि सी फेस फ्लैट खरीदना बहुत कठिन है, मतलब क्या है इसका अर्थ? कष्टकारक है। भैया इतने सारे नोट चाहिए उसके लिए, इतनी ही बात है ना। कष्टकारक नहीं है वो लौकिक दृष्टि उदाहरण में। बड़ी गाड़ी खरीदना, महंगी गाड़ियां खरीदना सब कठिन है। कठिन है माने दुर्लभ है, सब नहीं खरीद सकते। जिसके पास बहुत नोट होंगे वो खरीद लेगा। तो दुर्लभता में, रेयर में और कष्टकारक में अंतर है। तो जैन धर्म का आचरण दुर्लभ तो है, रेयर तो है, सबके पास उतने अच्छे परिणाम नहीं हैं कि वो उसके जीवन में आ जाए। 10-20 रुपए से काम चलने वाला नहीं है। टेस्ला चाहिए तो 10-20 हज़ार से भी चलने वाला नहीं है, आप समझे? इतने चाहिए। लेकिन जिसके पास होंगे और वो जो चलाएगा तो नीचे से कोई सुइयां नहीं चुभती हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने भद्र परिणामों को लेकर मोक्ष मार्ग में चलने लग जाएंगे तो वहाँ आपको पीछे से ठंडी गर्मी सर्दी भूख प्यास सर्दी जुकाम इसकी पीड़ा नहीं होती है। कषायों के अभाव का आनंद आता है। कदाचित ये परिस्थितियां बन सकती हैं पूर्व कर्म के उदय से। ऐसा नहीं है कि आपने मोक्ष मार्ग में चलना शुरू कर दिया है तो आपकी परिस्थितियां विषम नहीं बन सकती हैं, बन सकती हैं। कर्म सिद्धांत तो अपना काम करेगा ना। जो बांधा हुआ है वो तो उदय में आएगा। और आपको इतना तो पता ही होगा, अभी तक के अपने खुद के अनुभव से भी ये ख्याल में आ रहा होगा कि कर्म सिद्धांत बड़ा न्यायप्रिय है। वो जब उदय में आता है तो ये प्रश्न मंच नहीं करता है कि हु आर यू, आप बच्चे हैं कि बूढ़े हैं कि युवा हैं कि पुरुष हैं कि स्त्री हैं कि पंडित हैं कि मूर्ख हैं कि धनवान हैं कि निर्धन हैं कि पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है तुमने बांधा था, तुमको आया है। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ,
फिर आप एक साइड पीछी और एक साइड कमंडल भी क्यों ना रखे हों, यदि कर्म बांधा है तो वो उदय में आता है। क्या बात कर रहे हैं? मुनिराजों के भी, हाँ मुनिराजों के भी, लेकिन वे उसमें कष्ट नहीं मानते हैं, उन्हें वो कष्टकारक नहीं है। क्या कष्टकारक नहीं है? आया हुआ कर्म का उदय कष्टकारक नहीं है, कष्टकारक तो अज्ञानियों के लिए है। और सुनो, ये जो विपरीत उदय जो है, ये भी सब मोक्ष मार्गियों को आता है ऐसा नहीं है। सारे मुनिराजों पर उपसर्ग होता है ऐसा नहीं है, सारे मुनिराजों को रोग होते हैं ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि लाखों में एक आध मुनिराज के साथ ऐसा होता है, लाखों में एक आध जीव के साथ ऐसा होता है कि उपसर्ग आ जाता है, रोग आ जाते हैं, तकलीफ आ जाती हैं, विषमताएं आ जाती हैं, प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, शारीरिक प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। सबके साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इतना भद्र मार्ग है कि जिस दिन से इस मार्ग पर चलने की सोची थी ना, क्या कह रहा हूं, फिर से बोलता हूं, जिस दिन से इस मार्ग पर चलने की सोची थी, उस दिन से प्रशस्त प्रकृतियां बंधने लगती हैं। सोची भर थी, सिर्फ आपने इतना मन बनाया मुनिराज जैसा बन जाऊं, भद्र परिणामी बन जाऊं, अपरिग्रही बन जाऊं, अब तो मुझे भगवान बनना है। सिर्फ इतना सोचा कि इतना बढ़िया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग है, तो मुझे तो सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन चाहिए, ये भाव ही इतना प्रशस्त भाव है कि आपको सिर्फ पुण्य ही बंधने वाला है। और जब से इस मार्ग पर जीव आएगा, आप देख लो बाहर में भी जितने भी चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, बलभद्र हैं, प्रतिनारायण हैं, ये जितने भी हाई प्रोफाइल मामले हैं, ये सारे के सारे सम्यक दृष्टियों के लिए रिजर्व हैं। चलते फिरते किसी को भी नहीं मिल जाता है, कोई भी चक्रवर्ती हो गया, कोई भी ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन चाहिए उसके लिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सम्यक दृष्टियों के ही इतने प्रशस्त परिणाम होते हैं कि 6 खंड का मालिकाना हक उसके नाम लिखा जाए। बाकी को तो 6 चवन्नी की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, वो भी बड़ा मुश्किल है। और उसके लिए कोई जुगाड़ तोगाड़ नहीं करनी पड़ती है। चक्रवर्ती को चक्रवर्ती बनने के लिए बोलो कौन से इंस्टीट्यूट में भर्ती होना पड़ता है? उनके पापा का नाम क्या था? भरत जी के ऋषभदेव। तो ऋषभदेव ने क्या किया बच्चे को चक्रवर्ती बनाने के लिए? अभी हम तो प्लान करते हैं ना कि बच्चे को ये बनाना है, ये बनाना। तो पापा ने क्या प्लान किया कि हमको इसको चक्रवर्ती बनाना है। सेटिंग की थी, रिश्वत दी थी, मन्नतें मांगी थी। बोलो किसी पेड़ के चक्कर लगाए थे कि ईंट पूजी? क्या किया था मुझे बताओ। कौन से देवी देवता प्रसन्न हुए थे कि भरत को चक्रवर्ती बनाया गया? क्या कह रहे? भरत जी तो बैठे थे अपने आराम से रोज की तरह। वो अचानक से एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, महाराज महाराज महाराज। क्या हुआ? बोले चक्र रत्न का उदय हुआ है आयुधशाला में। वे खुद ही पूछ रहे, बोले ये क्या होता है? ये क्या होता है? पता है? बोले इसमें 6 खंड का आधिपत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अरे मर गए, मैं इधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, हमें इधर मगजमारी करूं कि दिव्य दही सुनने जाऊं। बोलो, जिसको देख के हमारी लार टपकती है ना, सम्यक दृष्टि को वो काटता है। वो जो वैभव हमें दिख रहा है ना दुनिया में, सक्सेस के मापदंड बन गए हैं कि थोड़ा वैभव बढ़ गया सफल हो गया, थोड़ा वैभव बढ़ गया सक्सेस हो गया। हमारे यहाँ ये लिस्ट बनी हुई है कि इतने लोग मोक्ष मार्ग में असफल हुए तो फिर इन्हें वैभव दे दिया जाओ। ले आप क्या समझ रहे? ये जो नकुल और सहदेव 5 पांडव थे ना, तो 2 को सर्वार सिद्धि दे दी। क्यों दे दी मालूम है? क्यों दे दी? क्योंकि ये फेल हो गए थे। हाँ, असफल लोगों की निशानी है वो। सफल हो जाते तो
रही है अनंतानंत काल यथा तथा पर्ण में। ये जितने भी घूम रहे हैं ना चक्रवर्ती बने, ये कौन है? ये फेल हो गए। बोलो, हमें लग रहा है कि पूरी जिंदगी झोंक दी तब जाके वो 4 गाड़ियां खड़ी हुई। और यहाँ कह रहे हैं कि 6 खंड का आधिपत्य भी इसलिए मिला है क्योंकि हम सफल नहीं हो पाए, ना तो रत्नत्रय करके वहीं चले जाते। ये मगजमारी नहीं करनी पड़ती, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। मैं सोच रहा था ऐसे ही चक्रवर्ती को तो जेट लैग ही बना रहता हो क्योंकि उसका तो टाइम जो नहीं चेंज होता रहता होगा। हम तो 2-2 घंटे के अंदर से ही हाल 1 घंटा आगे 2 घंटा पीछे। तो बोलो क्या होता होगा? मलच खंड में घुस जाता है। सरल नहीं है पुण्य को भुगतना, सरदर्द है। आनंद कहाँ है? चैतन्य में। मजे कहाँ हैं? अतीन्द्रिय पने में। जिन 4 चवन्नियों को लेके तुम्हारा माथा गर्म रहता है ना, ये तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे असफल लोगों का कॉन्सोलेशन प्राइज जो होता है ना, ठीक है कुछ नहीं मिल पाया, नाराज नहीं हो जाना भाई इतने दिन तक मेहनत की, नाराज नहीं हो जाना तो चलो ले लो, तुम 3 खंड ले लो, तुम 6 खंड ले लो, ऐसे बांट दिए। हमें वो दुर्लभ दर्शन मिल गया है, हमें वो सुलभ सुगम हो गया है। दुर्लभ तो भाई साहब तब तक कहा जाता है जब तक वस्तु सामने ना हो। जब वस्तु सामने हो फिर उसको कौन दुर्लभ कहेगा? मनुष्य पर यह दुर्लभ थी कब? जब इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अब तो मिल गई ना, तो अभी भी दुर्लभ ही है कि सुलभ है? अब वही वाली बात आ जाएगी, सदुपयोग करोगे तो सुलभ है, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि कोई परमानेंट एग्रीमेंट हो गया बनी ही रहेगी तुम्हारे पास। उत्तम कुल मिलना सरल है कि दुर्लभ है? बोलो। इस क्रम से हम यहाँ तक पहुँच गए कि तीर्थंकर भगवान ने अपनी वाणी में जो कुछ भी कहा था, हम बहुत पछता रहे थे, बहुत पछता रहे थे। भगवान के समय नहीं हुए, हालांकि हुए तो तब भी थे, आप समझे ना, लेकिन टाइम पास करके हमने ध्यान नहीं दिया। तो आज हम ये सोच रहे थे कि काश भगवान होते, काश भगवान होते, समोसरण होता, तीर्थंकर की वाणी सुनते। सुनो, आप गांठ बांध लो, ये जो आज हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है ना 2-2 हजार साल पहले, ये तीर्थंकरों की वाणी है। हम तो मंगलाचरण में भी बोलते हैं, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव हैं। तीर्थंकर परमात्मा ने सरल मोक्ष मार्ग का निरूपण किया कि मोक्ष ही है कि हाँ चाहिए, एक काम करो, सब छोड़ दो और यहीं बैठ जाओ। तो बहुतों ने तो तुरंत सब छोड़ दिया, पूछने भी नहीं गए घर, वहीं समोसरण में ही दीक्षा ले ली और बैठ गए, काम हो गया। लेकिन कुछ हमारे जैसे भी थे, तुम्हारे जैसे भी थे, मन में इच्छा तो बहुत थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा कि महाराज हमारे लायक कुछ बता दो, हमारे लायक कुछ बता दो। तब जाके उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे लायक भी हम कुछ बता देते हैं। तो ये जो ग्रंथ है जिसका नाम श्री रत्नकरंड श्रावकाचार है, ये बहुत क्या कहना चाहिए, रेयर ग्रंथ है, चरणान योग का, खास करके श्रावकों के लिए, और प्राचीनतम। सारी विशेषताएं एक साथ नहीं मिलती हैं। पहले तो ग्रंथ नहीं मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं तो प्रामाणिकता पे संदेह आता है, प्रामाणिकता प्राचीनता से आती है, प्राचीनता सर्वज्ञ की वाणी से जुड़ी हुई है। तो ये जो रत्नगण श्रावकाचार ग्रंथ है, ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। उस समय अधिकांश ग्रंथ मुनि धर्म के लिए लिखे गए हैं। 2-2 हजार गाथाओं वाले मूलाचार लिखे गए उस समय वट्टकेर स्वामी द्वारा मुनिराजों की चर्या के लिए। मुनिराजों का जीवन कैसे होता है, मुनिराज आहार कैसे करते हैं, विहार कैसे करते हैं, निहार कैसे, एक एक चीज़ बताई मुनिराजों के विषय में।
लेकिन हम क्या कह रहे थे, हम मुनिराज नहीं बन पा रहे हैं, तो हम कुछ धर्म कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी करुणा करके समझ लीजिए, श्रावकों के लिए लिखा श्रावकाचार, नाम ही है उसका श्रावकाचार। श्रवणाचार और श्रावकाचार दो ही आचार हैं हमारे। मूल में तो देखो कोई भेद नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना। दो तरह के धर्म नहीं होते हैं। मुनिराज किसी अलग धर्म का सेवन करते होंगे और श्रावक किसी अलग धर्म का सेवन करते होंगे। धर्म तो एक ही है और एक ही प्रकार का है, बस इतना है कि वे इतनी मात्रा में सेवन करते हैं और ये इतनी मात्रा में सेवन करता है। क्वांटिटी का अंतर है। फूड तो फूड है, मनुष्य खाएगा उसे, भोजन तो भोजन है। बालक में और युवा में क्या अंतर है कि आपकी थाली में इतना सामान रहता है, बालक की प्लेट में इतना इतना रहता है। रहता तो भोजन ही है। आप समझना क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हम मुनिराजों का वर्णन सुन रहे हैं या श्रावकों का सुन रहे हैं, एक ही है। वहाँ पूर्णतया है, यहाँ एक देश है। वहाँ उस चारित्र को सकल चारित्र कहा है, यहाँ इस चारित्र को देश चारित्र कहा है। इसलिए श्रावकों के लिए लिखा गया ये ग्रंथ है। और लेखक भी बड़े ज़बरदस्त हैं, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या नाम है? समंत भद्र आचार्य। गजब के आचार्य थे। गजब के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ साधक तो बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन अपनी साधना के साथ साथ दूसरों को भी इस मार्ग पर बड़ी सुगमता से लगा देवें, ऐसे साधकों में यदि किसी को याद किया जाए तो वो समंत भद्र आचार्य हैं। हजारों हजार साल में कोई दो चार जीव, एकाध जीव ऐसा होता है जो खुद भी साधना करता है और दूसरों को भी उस मार्ग में लगा देता है। सामान्यतया साधक सहज हो सकते हैं, आप भी साधक हो सकते हैं। ऐसे भी ढेरों साधक हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं है और सर्व कर्मों का नाश करके सिलसिला में बैठ जाते हैं। लेकिन समंत भद्र आचार्य बुद्धिपूर्वक, इनकी थोड़ी बहुत तो कहानी आपने सुनी ही होगी। जिन्होंने चंदा प्रभु चालीसा पढ़ा होगा उसमें भी इनकी कथा सुनी होगी, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गई। एक विशेष परिस्थिति की कहानी आपको मिलती है कि इनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था और उसका उपशमन भी हो गया था। जितने काल तक रोग रहा उतने काल तक उन्होंने दीक्षा भी छोड़ दी थी और उनकी पुनः दीक्षा हो गई थी। उसके बाद वे पूरे भारत में भ्रमण करते हुए जैन तत्वज्ञान का सर्वाधिक प्रचार करने वाले आचार्यों में नाम लिखा है। उनके जो श्लोक मिलते हैं उसके शब्द ही अपने आप में इतने रोमांचित करने वाले हैं। एक श्लोक का वाक्य हो, उसमें लिखा है, हे राजन यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। अर्थ है इसका, हे राजन जिसकी शक्ति हो मुझसे आके बात करे। चारों तरफ जैन निर्ग्रंथवादी विचरण कर रहा है। ये वो युग है जब शास्त्रार्थ बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी। जैसे अभी बच्चे लूडो खेलने बैठ जाते हैं, चेस खेलने बैठ जाते हैं और समझो ताश खेलने बैठ जाते हैं, जहाँ जो चलता होवे। ऐसे पहले लोग शास्त्रार्थ करने बैठ जाते थे क्योंकि वो बौद्धिक विकास का युग था। तीर्थंकरों के आसपास से गुजरा था, मुनिराज विचरण कर रहे थे, जहाँ देखो वहाँ चर्चाएं होती थीं। तो शास्त्रार्थ बड़ी बढ़िया चीज़ मानी जाती थी। मतलब कोई शास्त्रार्थ कर रहा है माने वो प्रशंसनीय कार्य है। राजाओं द्वारा पारितोषिक दिए जाते थे शास्त्रार्थ करने वालों को। ये तो धीरे धीरे हमारी कषायों की तीव्रता ने इस शास्त्रार्थ को दूषित कर दिया। शास्त्रार्थ में आग्रह आ गया, शास्त्रार्थ में हटाग्रह आ गया, और हटाग्रह आ गया तो फिर क्या हुआ, शास्त्रार्थ नहीं करते। अब शास्त्रार्थ करते करते लड़ने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, बाल खींचने लग जाएं एक दूसरे की बात ना मानो तो। इसलिए वो दूषित हो गया। नहीं, डिबेट बहुत बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रेन एक्टिव होता है तो डिबेट में होता है।
तर्क शक्ति उत्पन्न होती है। आप विचार कोटि में सबसे ज़्यादा एकाग्र तब होते हैं जब आपको किसी के अगेंस्ट कुछ सोचना पड़ता है, और डिबेट आपको वो परिस्थिति पैदा करती है। तो शास्त्रार्थ जो बहुत बढ़िया चीज़ थी, और पहले तो हर गांव में, हर नगर में एक प्लेटफॉर्म बना रहता था, चबूतरा जिसको बोलते हैं, और वहाँ एक घंटी लगी रहती थी टन 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 वाली। तो जिसको भी वाद विवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो, वो कोई भी नगर का हो, कहीं भी जा कर के वो घंटी बजा सकता है। और उस नगर में उस घंटी की आवाज़ सुन के कि साहब घंटी बजी है, माने शाम को 6 बजे आज शास्त्रार्थ होगा, कोई ज्ञानी हमारे नगर में पधारा है, वो शास्त्रार्थ करने जा रहा है, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा। मतलब बड़ा एक बढ़िया खेल समझ लो, बच्चों का खेल था, जो देखो वो शास्त्रार्थ करता रहता था। अब तो शास्त्रार्थ की कल्पना मात्र भी लोगों को खतरे में है। अभी सोचे ना अपन, चलो एक काम करते हैं, हम शास्त्रार्थ रख लेते हैं। सुन के ही घबराने लग जाएंगे भैया। कोई भरोसा नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन समंतभद्र आचार्य बुद्धिपूर्वक पूरे देश भर में शास्त्रार्थ करते हुए विचरण कर रहे थे, और न केवल शास्त्रार्थ कर रहे थे, हजारों हजार लाखों लाख जीवों को मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। वे बहुत ही भद्र थे, समंत भद्र थे, चारों ओर से भद्र थे। नाम ही कह रहा है ना, समंत भद्र। समंत का अर्थ होता है चारों तरफ से जो भद्र हो, हर एंगल से जो भद्र हो। कि अभी तो आपने कहा था, हे राजन यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन ग्रंथवादी। हाँ, ये भद्र पुरुषों का ही निवेदन है। हे राजन, जो कोई भी आपके यहाँ हो प्रश्न करता, उसको मेरे पास लाओ, मैं उसको समाधान दूंगा। मतलब उसकी सुगंधी आपको देखनी हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिन लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ कितने लोग हैं, 2-4 तो होंगे ही। हाँ सुरेश जी, आपने तो खैर पढ़ाई है, सर्टिफिकेट है आपके पास है? हाँ। तो उसकी सुगंधी आपको टोडरमल जी में दिखेगी। वो शास्त्रार्थ शैली में लिखा गया ग्रंथ है। यद्यपि वहाँ ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं है, लेकिन वो जो हर पैराग्राफ के बाद जो एक प्रश्न आता है ना, वो प्रश्न सामने वाले का होता है, और वो प्रश्न इतना कठोर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी पूछ रहे हो क्या। टोडरमल जी ने ऐसे स्वयं प्रश्न उत्पन्न किए हैं ताकि आपको वो शास्त्रार्थ वाले दौर से गुजारते हुए निष्कर्ष पर ले जाएं। क्योंकि बुद्धि यदि तर्क युक्ति वाली नहीं हुई तो अंधविश्वास के नाम पर तो फिर दुनिया में कुछ भी, कहीं भी कुछ भी चल सकता है। समंतभद्र आचार्य ऐसे नहीं थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, इन्होंने जो स्तुतियाँ की, वो सारी स्तुतियाँ, सारे ग्रंथ इनके तर्क शैली के थे। व्याकरण, छंद, अलंकार, मतलब जो साहित्य की स्पेशलिटी थी वो सारे गुण इनमें थे। इनका एक ग्रंथ है स्तुति विद्या। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? तीनों बार में उतनी ही आवाज़ क्यों आती है? देखो, पहली बार में तो कम आवाज़ आती है क्योंकि जो लोग ध्यान से सुन रहे थे उन्होंने फटाफट से बोल दिया। लेकिन दूसरी बार जब पूछें तो आवाज़ थोड़ी बढ़नी चाहिए, पड़ोसी ने भी बोलना चाहिए सुन के। तीसरी बार में तो सबने बोलना चाहिए। मतलब मैं तो इसलिए बता देता हूँ, अपनी मतलब खुलासा कर देता हूँ, अगली बार यदि ऐसा हो तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा करना क्या। तीनों बार में आप ऐसे बैठे गणेश जी ऐसा नहीं। पहली बार में हो सकता है आपने ना ध्यान दिया हो, नया शब्द हो। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है स्तुति विद्या। क्या बोला? अच्छा, पहली बार में आपने कहा सुन लो यार। तो स्तुति विद्या में उन्होंने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें कितने ही श्लोक तो सिर्फ एक अक्षरी श्लोक है। एक ही अक्षर से पूरा श्लोक बना दिया है। ता अक्षर ले लिया, पूरा ता अक्षर से ही श्लोक बना दिया, दूसरे अक्षर का प्रयोग ही नहीं किया। कितने ही श्लोक ऐसे हैं कि उसका एक पद लिख दिया और कह दिया इसको उलट पुलट कर लो, अगले पद बन जाएंगे। कितने ही श्लोक ऐसे हैं कि ऊपर से पढ़ो या नीचे से पढ़ो एक जैसा आता है। ये स्तुति विद्या समंतभद्र आचार्य का ग्रंथ है। क्या करें, हमसे खजाना अछूता है, हमने कोहिनूर हीरा देखा ही नहीं है।
आप समझ गए ना, वो जर्किन और ये अमेरिकन डायमंड से ही हम ऐसा हो चमक चमक कुछ नहीं। अतिशय देखना हो तो शास्त्रों के नज़दीक जाओ तो आपको चमत्कार दिखे। यहाँ तो घोषणा करते तो वो छत्र घूम रहा था, वो बोले अच्छा चमत्कार चमत्कार चमत्कार। ये है चमत्कार जहाँ उनकी अगाध विद्वत्ता नजर आती है। उन्होंने देवागम स्तोत्र लिखा, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूवृतारम, श्लोक के ऊपर स्तुति की, उसमें पूरा न्याय का ग्रंथ बन गया। आज वो यूनिवर्सिटी में न्याय पढ़ाने के लिए उदाहरण के तौर पर कोर्स में है कि न्याय पढ़ना है तो इसमें देखो ये है न्याय। बोलो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रत्नकरंड श्रावकाचार्य जिन आचार्य ने लिखा है वे सामान्य आचार्य नहीं है, कुछ विशेष हैं, बहुत विशेष हैं। जैन दर्शन के न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नाम है इनका। न्याय माने हम लोग तो अपने कॉलेज के दिनों में इनको लॉजिकाचार्य बोलते थे। लॉजिकाचार्य माने कि बिना लॉजिक के तो कुछ बात करते ही नहीं हैं, और पूरी दुनिया आज की तारीख में लॉजिक प्रिय है। लेकिन इन्होंने तो लॉजिक का भी लॉजिक बताया है कि आप तय कैसे करेंगे कि ये लॉजिक है या नहीं है। नहीं समझ में आया? कई लोग लॉजिक प्रिय होते हैं, हमें तो युक्ति चाहिए साहब, हमें तो युक्ति चाहिए, हम अंधविश्वासी नहीं है, हमें तो युक्ति चाहिए। तो लोग युक्तियां ले लेके आने लग गए। मैं एक धर्म दर्शन संप्रदाय वालों से मिला तो उन्होंने मुझे युक्ति से बात समझाई। कौन सी बात समझाई? उन्होंने मुझे बताया, क्या बताया कि ये जो पुरुष है, मनुष्य है, मर के मनुष्य ही होगा, गधा मर के गधा ही होगा, घोड़ा मर के घोड़ा ही होगा, सब बताया उसने। तो मैंने तो सहज, ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि हम तो 4 गति पढ़े वाले लोग थे। हमने तो यहाँ नरक, त्रेंच, मनुष्य, देव सब, और हमने तो जीव राशि 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री होने की नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा हम कैसे माने? बोले हम लॉजिक दे रहे हैं आपको। तो उन्होंने लॉजिक दे दिया। हमसे पूछा उन्होंने, बताओ चने के बीज से क्या होता है? चना। गेहूं के बीज से? गेहूं। अब बोलो, धनिया से धनिया। हाँ यार, बात तो सही है। लॉजिकाचार्य कहते हैं ये लॉजिक नहीं है। तर्क और कुतर्क में अंतर हम नहीं पहचान पाए तो हम लॉजिक के नाम पर भी ठगाए जाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्योंकि सुनने में बड़ा कर्णप्रिय है। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं। सही है कि नहीं है? बोलो, चने का बीज अगर जमीन में डालेंगे तो क्या निकलेगा? गेहूं। ये सब चना निकलेगा। तो बस मनुष्य से मनुष्य होगा। तो मैंने भैया अगर ऐसा है फिर तो झंझट ही खत्म हो गई। फिर क्या समस्या है? हम तो फ्री, हम पंडित ही बनना है बस। ऐसा नहीं होता है। सर्व पुण्य पाप, सर्व प्रशस्त अप्रशस्त परिणाम सब स्वाहा करने पड़ जाएंगे। फिर मैंने कहा आप क्यों ये पुण्य पाप शब्द लिखे घूम रहे, इसका क्या आचार डालोगे क्या पुण्य पाप का? क्यों? ये मनुष्य ने मनुष्य ही होना है तो इसका क्या करें? इसका फिर खत्म हो गया। समंतभद्र आचार्य न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य, वे तो भगवान के पास भी जाते हैं तो कहते हैं हे भगवान, मैं आपको जो नमस्कार कर रहा हूँ इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास देवों का आगमन होता है। मैं इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास चंवर ढुराए जाते हैं। मैं इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका गमन आकाश में होता है। लिस्ट बनाई पूरी उन्होंने। मैं इसलिए नमन नहीं कर रहा हूँ आपको क्योंकि आपके शरीर में दुर्गंधता नहीं है। मैं इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप तीर्थ और समय के कर्ता हैं, आपने धर्म चलाया है। क्योंकि इन सब वजहों से यदि मैं नमस्कार करूं तो न जाने कितनों को नमस्कार करना पड़ेगा, न जाने इस धरती पर कितनों ने धर्म चला रखा है। बोलो किस किस को करें? कितने लोग हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं, सारे पक्षियों को धोख देनी पड़ेगी। क्यों? लॉजिक। तो उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ और सिर्फ वीतरागता, सर्वज्ञता,
हितोपदेशी पने के कारण पूछते हैं। अब ले आओ कोई दूसरा दुनिया में हो तो, और जैसे ही आप कहोगे ये है, हाँ नमोस्तु, हमको कहाँ दिक्कत है। हम थोड़ी आग्रही हैं कि यही है, हम तो लक्षण से वस्तु को ग्रहण करने वाले हैं। हमने तो सिर्फ लक्षण बताए हैं। हमसे तो चलते फिरते भी किसी ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कौन हैं, तो हमने तो उसको ये जवाब दिया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। हमने ये नहीं कहा कि महावीर हैं, कि आदिनाथ हैं, नाम तो ढेर हो सकते हैं। हमने क्या जवाब दिया, जिसने भी राग द्वेष क्रोध आदि परिणामों को जीत लिया है, विकारों को जीत लिया है, समस्त विश्व को जान लिया है और सब जीवों के लिए हितकारी उपदेश दिया है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। फिर वो बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश, हमें नाम से कोई समस्या नहीं है। उसे तुम कुछ भी कहो, लेकिन काम एक ही होना चाहिए, वीतरागता वीतरागता वीतरागता। ये वो समंतभद्र आचार्य हैं। मैं तो आपको इस ग्रंथ की थोड़ी सी महिमा आए चित्त में, इसलिए इतनी बात कह रहा हूँ कि समंतभद्र आचार्य ने बड़ा गजब कार्य किया है। पूरे जिन शासन को अन्य मत, अन्य धर्म दर्शन की तुलना में सामने उसको उपस्थित रखा है, सारे जवाब दिए हैं, युक्ति युक्त जवाब दिए हैं। भगवान होते हैं तो ऐसे ही क्यों हैं, वस्तु है तो क्यों ऐसी है, स्यादवाद उन्होंने दिया है, सप्त भंग की चर्चा उन्होंने दी है, अभावों की चर्चा उन्होंने दी है। मतलब ये सारे प्रसंग उन्होंने इसलिए बताए हैं कि तुमको वस्तु का स्वरूप जल्दी से समझ में आ जाए। फिर आपने बोला कि महाराज हमारे पास तो इतनी भी बुद्धि नहीं है, आप तो हमें सीधे सीधे बता दो करें क्या। बहुत लोग हैं दुनिया में आजकल शॉर्टकट ढूंढने वाले, जैसे ही हम कहते हैं कि भाई पढ़ो और ऐसा करो वैसा करो, नहीं हमको तो संक्षेप में बता दो। तो संक्षेप में कहा कि दीक्षा ले लो, नहीं नहीं नहीं, नहीं दीक्षा नहीं, क्योंकि देखो जैनाचार्यों ने ये भी कहा है कि सबसे पहले तो उपदेश यदि हम देंगे तो मुनि बनने का ही उपदेश देंगे। श्रावक धर्म का उपदेश हम पहले नहीं देंगे, नहीं तो हमें क्रम भंग का दोष आएगा। क्या बात कर रहे हैं, ये लिखा है। मुनि धर्म का उपदेश ना देते हुए कोई गुरु श्रावक धर्म का उपदेश देता है, वह क्रम भंग का दोषी है, अपराधी है। अब आपको लगे इसमें क्या अपराध कर दिया। कोई आसन्न भव्य जीव आया, प्रभु धर्म दे दो, और तुमने उसे मुनि धर्म का वर्णन नहीं किया, मुनि धर्म का उपदेश नहीं दिया और श्रावक धर्म दे दिया सीधा, तो वो श्रावक धर्म ही संतुष्ट हो गया। हमने उसका अन्याय किया। हमने लगता है अपने, हमको क्या लगता है, पहले सरल पहले सरल पहले सरल। आचार्य क्या कहते हैं, सबसे भारी चीज़ पहले पकड़ाओ, क्रम देखना। अच्छा, ज़्यादा कमाने वालों की दृष्टि भी ऐसी होती है, दुकानों में भी, व्यापारियों में भी। कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं, आप उनकी दुकान पे जाओगे तो पहले सबसे सस्ता माल दिखाएंगे, फिर आप उनसे कहोगे थोड़ा और अच्छा दिखाओ, फिर वो थोड़ा और अच्छा दिखाएंगे, फिर आपसे कहेंगे थोड़ा और अच्छा दिखाओ, फिर थोड़ा और अच्छा दिखाएंगे। ऐसे करके आपका एक आध घंटे बाद वो समझो और अच्छा करते करते, और जहाँ आप कह दोगे ये ठीक है, वहाँ आपका बिल बना के रवाना कर देंगे। एक व्यापारी ऐसे हैं कि सबसे पहले सबसे महंगा दिखाएंगे, फिर आप कहते हैं नहीं थोड़ा कम वाला दिखाओ, तो फिर उससे कम वाला दिखाएंगे, फिर आप कहोगे नहीं थोड़ा और कम वाला बताओ, फिर और कम वाला दिखाएंगे, फिर आप कहोगे और कम वाला दिखाओ आपको। अच्छा, ज़्यादा कौन कमाता है मालूम है आपको, पहले वाला कि दूसरे वाला? क्यों? क्योंकि दूसरे वाले ने तो आपकी पूरी कसर निकाल ली, आपकी मतलब ठीक है वो हैसियत देख ली आपकी जितनी सामर्थ्य थी उसने परीक्षण कर लिया। सबसे पहले लाख रुपए की चीज़ रख दी उसने सामने, लो साहब। फिर आपने नहीं थोड़ा कम दिखाओ, तो फिर उसने 90 की रखी, मतलब थोड़ा थोड़ा कम करता हुआ आया ना। तो आपकी जितनी अधिकतम क्षमता थी उतने की आपने वस्तु ली, और नीचे वाले ने
1000 रुपये से शुरू की थी, 2000, 3000, 5000, 10,000, 15, 20,000 पैसे लगने लगी। और हाँ ठीक है चलो चलो चलो, चीज़ तो 40 की भी थी, 50 की भी थी। तो धर्म की शुरुआत यदि आप ढुलमुल रवैये से करोगे, छोटा मोटा उसको झंझना पकड़ा दोगे कि धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि एक काम करना, तुम जाना और ऐसा ऐसा करके आया, ठीक है, खुश हो गया वो, संतुष्ट, वो अपने आप को 2-3 क्रियाएं करके जिंदगी भर धर्मात्मा मानता रहेगा। कोई बड़ा भारी उपकारी कोई आएगा, उसे थोड़ा ऊपर उठाएगा, फिर थोड़ा ऊपर उठाएगा, थोड़ा ऊपर उठाएगा। यहाँ क्या किया, सबसे पहले मुनि धर्म का निरूपण किया जैन आचार्यों ने। जब शिष्य ने ये कहा, प्रभु हमसे ये हो नहीं सकता, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तब जाके उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप समस्त व्रत नहीं ले रही हो तो एक देश व्रत ले लो, थोड़े ले लो। तो एक देश व्रतों को अंगीकार करने के लिए श्रावक धर्म का उपदेश इस ग्रंथ में दिया गया है। देखो अपन उद्घाटन करते हैं, क्यों दिया गया है, क्या दिया गया है। मंगलाचरण का अर्थ बाद में पढ़ेंगे, दूसरा श्लोक में पहले पढ़ता हूँ। इस ग्रंथ के उद्देश्य का, इस ग्रंथ के निरूपण के पर्पज का, हम क्यों ये सब करना चाह रहे हैं वो, ताकि आपको ये आइडिया तो रहे कि मामला है क्या असली। देखो श्लोक नंबर है 2, थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा, आप रिपीट करना। देशयामि समीचीनम् देशयामि समीचीनम् देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे। जो संसार दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर देता है, उस धर्म को मैं कहने जा रहा हूँ। संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरति उत्तमे सुखे। जो संसार दुख से निकालकर उत्तम सुख में रख देता है, उस धर्म की बात मैं कहने जा रहा हूँ। कैसा है वो धर्म? समीचीनम, समीचीन धर्म को कहूँगा। कौन सा समीचीन धर्म? उसका काम क्या है? कर्म निवर्हणम, वह आपके समस्त कर्मों का नाश कर देगा। और क्या करेगा? संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। जो संसार के दुखों से निकालकर आपको उत्तम सुख में धर देगा, उस धर्म का निरूपण मैं इस ग्रंथ में करूँगा। ये प्रतिज्ञा वाक्य है आचार्य का। किसका वर्णन करने जा रहे हैं? धर्म का। कौन से धर्म का? समीचीन धर्म का, सटीक धर्म का वर्णन करूँगा। और सटीक धर्म का लक्षण क्या होगा? क्योंकि आचार्य ही न्यायप्रिय है ना, तो यहाँ भी सिर्फ इतना नहीं कहा कि धर्म का निरूपण करूँगा, लक्षण से बताया। किस धर्म का निरूपण करूँगा? कि जो धर्म आपके कर्मों का निबर्हण कर सके, जो धर्म आपके कर्मों का नाश कर सके और आपको संसार के दुख से निकाल सके और उत्तम सुख में बिठा सके, उस धर्म को कहूँगा। यहाँ तो कहीं नहीं आया कि आपको परेशान करेंगे, कष्ट में रखेंगे,
तकलीफ देंगे, नहीं है। आप ये तो श्रावकाचार है। मैंने तो मुनराजों की चर्या के मूल ग्रंथ पढ़े, इतने श्लोक पढ़े, कहीं नहीं मिला जहाँ ये चर्चा उपलब्ध हो कि चलो अब आज हम शरीर को कष्ट देंगे। है ही नहीं हमारे यहाँ कष्ट वष्ट देने का काम। क्या बात कर रहे हैं। उल्टा मैंने ऐसी गाथा पढ़ी मूलाचार में, तो मुनिराज भी महाव्रत आदि का भी पालन इस तरह करते हैं कि वात पित्त कफ का संतुलन ना बिगड़ जाए। क्या बात कर, हाँ, तब तो धर्म होगा, तब तो लगातार 6-6 घंटे स्वाध्याय चलेगा। खांसते ही रहोगे तो कैसे काम चलेगा। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, ऐसे नहीं होगा। चरणान योग बहुत व्यवस्थित जीने का नाम है, सुख से जीने का नाम है। वहां पर बीमारियों का कोई काम नहीं है। हाँ, कोई बांधा हुआ कर्म उदय में आ जाए, वो भी निदति निकाचित वाला, छोटा मोटा होगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे उसे। हाँ, हल्का फुल्का पाप का उदय हुआ तो हम उसे पुण्य में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वर्तमान के परिणाम बहुत प्रशस्त है ना। लेकिन बहुत ही कोई बांध रखा हो तो अपवाद मार्ग छोड़ दो, रेयर छोड़ दो। अब चक्कर ये है कि हमने वो जो समाधि निर्माण पाठ पढ़ा था ना, तो उसमें चुन चुन के उन मुनराजों के दृष्टांत दिए थे, चुन चुन के उन मुनराजों के जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, क्योंकि वहाँ हमको आपको समाधि मरण के लिए तैयार करना था, एकदम युद्ध के लिए तैयार करना था। तो हमने युद्ध में जो विजेता हुए थे उनकी लिस्ट सुना दी। तो आपके दिमाग में क्या लगने लग गया है, मुनराज माने कष्ट, मुनराज माने उपसर्ग, मुनराज माने सर पे सिगड़ी, मुनराज माने गले में सर्प। ऐसा नहीं है। ये तो आपको 10, 20, 100, 50 नाम होंगे, बाकी सब तो ऐसे ही बिना उपसर्गों के ही है जे मामला। किसी की छूने की हिम्मत नहीं होती है, उनका उदय इतना प्रशस्त होता है। देवता लोग आसपास रचना रचते चलते हैं, आवंडल बनाते चलते हैं। जंगलों में जहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ भी नगर बसा के आहार तक देते हैं। खेल तुम्हारे उदय का है, मामला तुम्हारे अपने कर्म के उदय का है। मार्ग बुद्धि पूर्वक कष्टकारक नहीं है, आनंद ही आनंद है। यदि कोई जैन दर्शन के अनुसार रत्नत्रय का पालन करता है, चाहे वो मुनि हो या चाहे वो श्रावक हो, बड़ा आनंद में रहता है। और कोई यदि ये कह रहा हो, कभी कभी लोग ऐसे धमकाने लगते हैं, जरा पाल के देखो तो पता चलेगा, इट मीन्स उसने अभी धर्म के रहस्य को पाया नहीं है। ये पता चलाने के लिए नहीं है। तुम ये बोलो कि जरा पाल के देखो, तुम्हें भी मजा आएगा। क्योंकि हम जो दबदबा बनाना चाह रहे हैं अन्य जीवों पर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 दिन भूखे रहे, 4 दिन प्यासे रहे, सामान्य चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो वीतरागता सहित हो, अगर वो आनंद सहित हो, वहाँ संक्लेश नहीं है, परिस्थितियाँ समान हैं, संक्लेश नहीं है। मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, कभी इस चक्कर में मत पड़ो, अरे कैसे होगा कैसे होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, कई लोग बोलते हैं हमसे भैया रात्रि का भोजन नहीं त्याग हो सकता, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो मैं तो एक ही ऑफर देता हूँ उनको, क्या कैसे पता चले आपकी सामर्थ्य है क्या नहीं है। यहाँ 50 किलो का वजन रखा है, आप उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, कैसे पता चले। 2 मिनट का काम है, सामने आओ उठा के देख लो। अगर उठ जाए तो मान लेना सामर्थ्य है, और ना उठे तो मान लेना नहीं है। तो ये काम करना, कल सब लोग रात्रि भोजन का त्याग कर देना, परसों सुबह लाश मिले आपकी तो समझ जाएंगे सामर्थ्य नहीं थी। जय जिनेंद्र। और यदि आप जिंदा बच गए, मतलब सामर्थ्य तो है, ताकत तो है ना। ताकत नहीं होती तब तो निकल लिए होते, आप हैं, इट मीन्स क्यों मतलब मेरा कहना है बेवकूफ़ ना बनाओ, सीधे सीधे बोलो सामर्थ्य तो है, हमें नहीं करना है, मत करो। अपने आप को भ्रम में मत रखो। मनुष्य गति है, उत्तम कुल है, उत्तम परिणाम है, देवसाय गुरु का सानिध्य है। अभी भी यदि बोलोगे सामर्थ्य नहीं है,
तो फिर ये सामर्थ्य कब मिलेगी, ये बताओ आपको। लेकिन ये सब बाद की बात है, पहले ये तय करो मजा है कि नहीं है, आनंद का मार्ग है कि नहीं है, दुख का, संक्लेश का, कष्ट का मार्ग नहीं है, ना श्रावक धर्म और ना मुनि धर्म। 6 महीने तक मुनिराज को उपवास रहना पड़ जाए, आदिनाथ भगवान का तो सच्ची घटना है, तो भी संक्लेश नहीं मनाते, आनंद में है। तुम्हें लगता होगा, पहली बात तो मोक्ष मार्गी जीवों की बाह्य परिस्थितियां भी बहुत विषम होती नहीं हैं सामान्य तौर पर। जैसे कॉमन बात करें, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं नॉर्मली तो सब लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के बाह्य वस्तुएं खरीदते हैं, बैंक में सेविंग रखते हैं, परिवार पालते हैं, दान करते हैं, सामान्य कॉमन तो यही प्रोसेस है। 2-4 ऐसे भी नाम आते हैं जो व्यापार करते हैं, पहले उनके पास व्यापार करने के लिए इतनी पूंजी थी, व्यापार करने के बाद इतनी भी नहीं बची, लॉस हो गया, ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए, दूसरा पार्टनर उनका गलत निकल गया, जिस चीज़ का बिजनेस किया वो चीज़ की उपयोगिता ख़त्म हो गई, अब पूरा कोरोना चला गया, अब मैं मास्क की फैक्ट्री बना रहा हूँ तो मरूंगा ही ना मतलब ऐसे कुछ कारण बन गए। लेकिन ज़्यादातर तो कॉमन प्रोसेस क्या है कि जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो नोट छापते हैं, यही है ना। तो तुम्हें नोट छापना है तो आओ मैदान में, करो कल से व्यापार। तो ऐसी सामान्य प्रोसेस तो ये है कि जो श्रावक धर्म और मुनि धर्म पालते हैं वे बड़े आनंद में रहते हैं, सुकून में रहते हैं। और यहाँ तो व्यापारियों में तो एकादो फेल भी हो गए, यहाँ तो कोई फेल ही नहीं होता है, यहाँ तो कदाचित फेल भी हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि है, यहाँ तो फेल भी हो जाए तो चक्रवर्ती है, यहाँ फेल भी हो जाए तो। आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं? अपने आप को इस बात के लिए कन्विंस करो कि ये मनुष्य पर्याय श्रावक धर्म मुनि धर्म पालने के लिए हुई है। अब वो श्रावक धर्म कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, उसके कितने अंग हैं, वो कैसे पाल सकते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसका रहस्य जो है इस ग्रंथ में दिया गया है। पहला ही अधिकार है इसका सम्यक दर्शन अधिकार। दौलत राम जी लिखते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। ये मोक्ष मार्ग का पहला स्टेप है, इसके बिना नॉलेज और बिहेव सब बेकार है। मतलब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तभी होगा जब आपके पास सम्यक दर्शन हो। इसलिए सबसे पहले दर्शन की चर्चा करेंगे, सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, और सम्यक दर्शन की चर्चा करने के बाद पूरे ग्रंथ में सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। चरणान योग जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ है, सरल नहीं है, बाकी किसी गति में नहीं है। पॉइंट पर समझ लेना। कदाचित सम्यक दर्शन तो आपको चारों गतियों में मिल जाएगा, लेकिन श्रावक धर्म मुनि धर्म का पालन करना तो सिर्फ मनुष्य गति में ही है, और अंतिम तो यही है ना। इसलिए जीवन के पड़ाव पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चरणान योग की प्रमुखता बढ़ती जाती है, त्याग की प्रमुखता बढ़ती जाती है। समाधि संपन्न जीवों को आप देखना, जो भी इसमें हैं, क्योंकि वो मार्ग ही निवृत्ति का है, मार्ग ही एकांत साधना का है। तो जब भी हम ऐसी परिस्थिति महसूस करें, और तब जो होगा सो होगा, लेकिन पता होगा तो होगा। भाई रसगुल्ले बनाने की रेसिपी पता होगी तो रसगुल्ले बनेंगे ना। तो ऐसे ही आज हम कितना पाल पाएँ, कितना ना पाल पाएँ, इस बात की परवाह किए बिना आज हम श्रावक धर्म को समझ अच्छे से लें, ताकि कभी मन हुआ तो पाल सकें। अन्यथा जब मन होगा तो भी हम पाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होगा। इसलिए इस ग्रंथ के अभ्यास के लिए आप सब तैयार हों, और विशेष तैयार इसलिए भी हों क्योंकि अपन ने पिछला जो प्रयोग किया था वो बहुत सफल प्रयोग कहलाया था अपना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से सतपथ प्रश्न मंच के माध्यम से 10-10 हज़ार लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करके लाभ लिया था।
जब हमने पहला प्रयोग किया था और बहुत कम लोगों को पता था, तब 10,000 थे। तो इस बार तो संख्या 20-25 की सोच रखी है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जब तक आप 2-4 लोगों को ज़बरदस्ती नहीं पढ़वाओगे ये ग्रंथ, तब तक आपकी आत्मा को चैन नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मार्ग ही ऐसा है। जब आचार्य गांव-गांव में जा के, नगर में जा के शास्त्रार्थ कर के लोगों से कह रहे हैं कि भैया ये बात सच है, 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 तो तुम चलते फिरते लोगों से नहीं कह सकते हो तुमने रजिस्ट्रेशन कराया क्या? नहीं कराया तो करा लो। बोले नहीं कर रहा हो तो तुम उसके नाम से तुम कर देना। जब उसके घर पहुंच जाएगी ना, फिर चिल्लाएगा मैंने नहीं कराया। नहीं कराया तो क्या हो गया? पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी है उसमें। जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वापस नहीं भेजेंगे, इस बार पेनल्टी है। कहने का अर्थ यह है, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय में यदि इसकी उपयोगिता करना नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें ले आए और हम उसे प्रयोग करने नहीं आता तो रखे रखे सड़ जाएगी। तो पूरी मनुष्य पर्याय ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए, हमें इन ग्रंथों के गहराई से अभ्यास करके, विचार विमर्श करके समझना चाहिए। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ, कोई पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कठिन तो नहीं लगा? पंडित, मेरा एक प्रश्न है। जी जी। ये शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि जो तिर्यंश है, ढाई द्वीप के बाद और लास्ट जो स्वयंभू रमण समुद्र है, तो उसमें कई जलचर जो मछलियां वो 5वें गुण स्थान पे है। तो अभी हम जो श्रावकाचार की बात कर रहे हैं जी, तो ये जो श्रावक के जो 12 अनुव्रत और मुनि के पंचव्रत हुई, ये मुनि तो हो ही नहीं सकते नहीं। लेकिन उसका 5वां गुण स्थान है और मनुष्य का 5वां गुण स्थान है। तो उसके दोनों के व्यवहार में मतलब जो श्रावक के 12 अनुव्रत है, तो तिर्यंश के वो है या नहीं है, और अगर है तो वो कैसे उसका वहाँ ऐसा तो नहीं कि पानी छान कर पिए, तो वो कैसे करते होंगे? बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है कि त्रियंच गति के जो जीव हैं और मनुष्य गति के जीव हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि त्रियंच गति में भी सम्यक दृष्टि हैं और न केवल सम्यक दृष्टि हैं, अणुव्रति भी हैं। मतलब जिसको अपन ऐसे गुणस्थान भाषा में कहें तो 5वें गुणस्थान वर्ती जीव राशि भी वहाँ है त्रियंच गति में। और 6वें 7वें गुणस्थान से मुनिपना होता है, तो मुनिपना तो नहीं है नहीं। तो 5वां गुणस्थान जो है, यहाँ का 5वां गुणस्थान तो हमको पता चल गया है कि ऐसी ऐसी प्रवृत्ति है। तो वहाँ के 5वें गुणस्थान वर्ती त्रियंच क्या करते होंगे? तो पहले तो गुणस्थान प्रकरण में ये समझना चाहिए कि गुणस्थान किसको कहा गया है। मोह और योग के निमित्त से बनने वाली परिस्थितियों से जो नाम पड़े वो गुणस्थानों के नाम हैं। और चौथे और 5वें दोनों ही गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव कहा, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तो उस कषाय के नाश होने से जो त्याग भावना उत्पन्न हुई है वो तो मनुष्य की त्रियंच की एक जैसी है, अंदर की परिणति, क्योंकि विशुद्धता एक जैसी है, भावना एक जैसी है। तो वो परिणाम के लेवल पर जो गुणस्थान है उसमें तो कोई दोषपूर्ण स्थिति बन नहीं सकती है, क्योंकि अंदर की परिणति एक जैसी है। यहाँ भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वहाँ भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। अब जो बाह्य परिस्थिति है, तो शास्त्रों में इतना ही वर्णन आता है, उन जीवों की बुद्धि ऐसी सहज ही हो जाती है कि वे उस गुणस्थान के योग्य ही आचरण करते हैं। अब कैसे आचरण करते हैं वो प्रश्न भी सामने आता है। तो कुछ तो 5वें गुणस्थान वर्ती त्रियंचों के पुराणों में उदाहरण आते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि एक 5वें गुणस्थान वर्ती जीव, समझो जिसको रात्रि में कुछ भी ग्रहण करने का भाव नहीं आए, तो वो गुफा के वो अंदर जाके पानी पीने जाए तो वहाँ उसे रात्रि महसूस हो तो वापस आ जाए। तो मतलब आपको ऐसी भी परिस्थिति है। अब हमारे चित्त में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हम त्रियंचों के पास जाके
मतलब बहुत नियरेस्ट ऑब्जर्वेशन कैसे करें उसका कि उसने क्या किया। लेकिन इतना समझ में आता है कि हमने बहुत रेंचों को देखा है नज़दीक से। कोई कोई बहुत मंद कशाई होते हैं, कोई कोई बहुत तीव्र कशाई होते हैं, कोई कोई अहिंसक होते हैं, कोई कोई हिंसक होते हैं, कोई कोई मतलब सात्विक आहार ही पसंद करते हैं, कोई कोई मरे हुए जीव भी खाते हैं। तो ये जो विविधताएं हैं वो उनके गुणस्थान और लेस्याओं की मिक्स दशा है। कहीं कहीं तो सिर्फ लेस्याएं हैं, प्रशस्त लेस्याएं हैं, इसलिए भी उनका जीवन सात्विक हो जाता है। और कहीं कहीं ये स्थिति बनती है जैसे तत्व विचार के संबंध में है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन सूत्र है। अब त्रेंचों को क्या होता होगा? तत्वार्थ श्रद्धान होता है। कैसे होता है? शब्द रूप नहीं होता है, एहसास रूप होता है। जैसे साल भर के बच्चे को भी आप उसको चॉकलेट खिला दो, लड्डू खिला दो, जो भी एक कुछ वस्तु खिलाई, तो उस वस्तु के बारे में समदृष्टि हो जाता है। वो उस वस्तु का नाम नहीं जानता है, उस वस्तु के बारे में वो कह नहीं सकता है, मांग नहीं सकता है, लेकिन उसके चित्त में वो वस्तु जम जाती है। और वो वस्तु सामने आ जाए तो छीनता है, मांगता है, अपने शारीरिक हाव भाव ऐसे प्रकट करता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये मांग रहा है। शब्द नहीं है उसके पास, क्या है? उसको एहसास हुआ, उसको भाव भाषण हुआ। तो टोडरमल साहब ने तो ये लिखा है कि त्रेंच गति के जीवों को भी भाव भाषण होता है और यथा योग्य उसके आचरण भी पाया जाता है। आपने पानी छानने आदि की कहा है, तो शास्त्रों में आता है कि झरने का पानी जो ऊपर से चट्टानों से टकराता हुआ आ रहा है, त्रेंचों के लिए वो प्रासुक पानी है। पंचम गुणस्थान वर्ती उस पानी का ग्रहण कर सकता है। कल कल करता हुआ जो पानी चलता है, क्योंकि वो उसमें वो जीव राशि नहीं रह सकती है, तो इसलिए जहाँ जैसी संभावना है उतना कहा जाएगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस गति में हैं जहाँ ये सब करना बहुत सरल है, अति का सरल है। तो इस सुगम दर्शन को समझें और आगे। थैंक यू। ओके। मैं बताई यह अनंत उपकार है, उसके जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जय बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।